नमस्कार दोस्तों। अभी आप सबको पता है कि कुछ दिनों पहले हमने इस चीज़ को कवर भी किया था कि जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था। और ये अटैक जो है वो इलेक्शंस का टाइम है, उस टाइम पर ये अटैक किया गया था। ये अटैक पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, जो जम्मू एंड कश्मीर का काफ़ी डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट है पुंछ, जिसकी बाउंड्री जो है वो मीरपुर, मुजफ्फराबाद, इन सारे एरियाज़ जो कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किए हैं, जो कि ऑफिशियली पीओके में आते हैं अभी, उन एरियाज से इन्फिल्ट्रेट करके पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो आतंकवादी हैं वो घुस जाते हैं। तो उसी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक इंडियन एयरफोर्स का कॉन्वॉय जा रहा था और उस कॉन्वॉय के ऊपर अचानक से इन आतंकवादियों ने अटैक कर दिया। तो उस कॉन्वॉय में एक हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवान थे जिनका नाम था विकी पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश से आते थे। उनको काफ़ी इसमें चोट लग गई थी और बाद में फिर वो वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन इस पूरे अटैक के बाद आर्मी ने कई एरियाज में जम्मू एंड कश्मीर के, जो कि खास तौर से साउथ कश्मीर के जो एरियाज हैं, अनंतनाग, कुलगाम, बडगाम वाले, पुंछ वाले, इन एरियाज में कई सारे सर्च ऑपरेशंस लॉन्च किए थे। अब उसमें बताया यह जा रहा है कि उन सर्च ऑपरेशंस में 3 जो टेररिस्ट हैं, मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट हुआ करते थे, उन टेररिस्ट को इस पूरे सर्च ऑपरेशन में मार दिया गया है। ये सर्च ऑपरेशन जो है ये खास तौर से कुलगाम जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है ठीक उसके बगल में आता है ये डिस्ट्रिक्ट। तो इसी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टीम्स ने कई सारे सर्च ऑपरेशंस लॉन्च किए थे। टोटल वहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पर आतंकवादी मौजूद हैं। टोटल 40 घंटे लगे इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान, और इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत बड़ा लश्कर ए तैयबा का आतंकी मारा गया है। जो लश्कर ए तैयबा का आतंकी मारा गया है इस पूरे सर्च ऑपरेशन में, उसका नाम है बासित दार। और अभी जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि खासतौर से कश्मीर वैली के अंदर में लश्कर ए तैयबा के जितने यूनिट्स काम कर रहे थे, उन सारे यूनिट्स का मेन कमांडर ये बासित दार था। बहुत सारे ऑपरेशंस ये लीड कर रहा था इस समय पर, क्योंकि जहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया, जहां पर इसका एनकाउंटर किया गया, वहाँ पर कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनसे ये पता लग रहा था कि ये कई सारे यूनिट्स को अभी होल्ड कर रहा था। और पूरा एक इसके पास हथियारों का स्टोर था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग किसी वॉर की तैयारी कर रहे हों। और ये सब चीज़ें इलेक्शन के टाइम पर करने की एक बहुत खास वजह है इनकी, क्योंकि ये आतंकवादी कभी नहीं चाहते कि जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर इलेक्शंस हो, लोग वोट देने जाएँ, लोगों की डिमांड सुनी जाए, या गवर्नमेंट वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट करे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चाहते हैं कि लोग वोट ही देने ना जाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट इनके पास रास्ता ये है कि अटैक करो ऐसे, ताकि लोग डर जाएं, लोग बाहर ना निकलें। और हमारी आर्मी पूरी तरीके से फुल जोर कोशिश ये कर रही है कि वहाँ पर लोगों का जो डर है वो ख़त्म हो इन आतंकवादियों से, और इसीलिए आपको ये एनकाउंटर देखने को मिलते हैं। अब ये जो बासित दार का एनकाउंटर हुआ है ये बहुत ख़ास है, क्योंकि लश्कर ए तैयबा जो है, अब इसकी अगर इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें लश्कर ए तैयबा, तो बेसिकली ये कुनार प्रोविंस है अफगानिस्तान के अंदर में। उस कुनार प्रोविंस से स्टार्ट हुआ था लश्कर ए तैयबा। और कुनार प्रोविंस का जो एरिया है अफगानिस्तान का, वो समझ लो अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया जो काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहता है, वहीं पर कुनार प्रोविंस बिल्कुल लाई करता है। अब ये शुरू तो कुनार प्रोविंस से हुआ था, लेकिन बाद में साल 1993, आपको पता है साल 1993 से लेकर के अगर आप देखो तो साल 2004 तक ये मतलब पूरा जो टाइम पीरियड था ये आतंकवाद के लिए, टेररिस्टों के लिए बिल्कुल समझ लो फेवरेबल टाइम पीरियड था। क्यों फेवरेबल टाइम पीरियड था? बिकॉज यहाँ पर ना यूएस जो है वो एशिया के अंदर में खुद अपनी पैठ चाह रहा था। तो अफगानिस्तान में चाहता था यूएस प्रेजेंट होना, लेकिन अफगानिस्तान में जो पूरा आतंकवाद था वो काफ़ी ज़्यादा था। मतलब आतंकवादी आपस में लड़ रहे थे, तो वहाँ पर यूएस के लिए कोई सेफ स्पेस नहीं थी घुसने की। तो आप सबको पता है कि उस अफगानिस्तान में प्रेजेंट होने के लिए यूएस ने पाकिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह यूज़ किया था बहुत इस टाइम पर, इसी पीरियड के दौरान। तो इसी पीरियड के दौरान 1993 में लश्कर ए तैयबा जो है वो शिफ्ट होकर के पाकिस्तान में आ जाता है, लाहौर में अपना बेस बना लेता है, और इसका सुप्रीम कमांडर हाफिज सईद बनता है। अब सिर्फ इन्होंने बेस नहीं बनाया, बल्कि आप देखो कि ये रिपोर्ट बताती है, साउथ ईस्ट एशियन रिपोर्ट ऑन टेररिज्म जो है, जो कि काफ़ी वैलिड रिपोर्ट मानी जाती है टेररिस्ट के ऊपर, सारी कंट्रीज मिल करके इसको लॉन्च करती हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो लश्कर ए तैयबा का पूरा इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो मिडिल ईस्ट से पैसा आया था, और ख़ास तौर से इसमें सऊदी अरेबिया को रेखांकित किया गया था कि सऊदी अरेबिया ने इसमें बहुत बड़ी फंडिंग करी थी लश्कर ए तैयबा को। अब सऊदी अरेबिया ने का नाम सुन के आप चौंक गए होंगे कि ये तो आज तक बड़ी ही न्यूट्रल कंट्री दिखती थी, और सऊदी अरेबिया कहीं किसी देश में पैसा लगा रहा है बिना यूएसए के परमिशन के, तो ये तो बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, आपको भी समझ में नहीं आएगी। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पीछे से यूएस इसमें इन्वॉल्व था लश्कर ए तैयबा को खड़ा करने में। अब लश्कर ए तैयबा के बड़े क्लोज लिंक आईएसआई के साथ भी माने जाते हैं, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस है। उसके अलावा लश्कर ए तैयबा के बड़े क्लोज लिंक हैं
तालिबान के साथ, जो तालिबान अभी अफगानिस्तान के अंदर में जिसने सरकार बना ली है। तो इनका एजेंडा ये है, बेसिकली ये चाहते ये है कि बिल्कुल इस्लामिक रूल हो। ये कश्मीर को भी चाहते हैं अपने एरिया में, ये पाकिस्तान के बहुत सारे एरिया पर कब्जा करना चाहते हैं। खुद पाकिस्तान की सरकार भी खुद अब इनसे परेशान हो चुकी है, और तालिबान में तो अब इनकी सरकार, मतलब अफगानिस्तान में तो इनकी सरकार तालिबान आ ही चुकी है। तो बेसिकली इनका एजेंडा क्लियर कट ये रहता है। तो लश्कर ए तैयबा लाहौर बेस्ड हुआ, और वहाँ पर इन्होंने बाकायदे एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, जहाँ पर एक मदरसा है, जहाँ पर कई सारे स्कूल्स हैं। कहा जाता है कि 135 सेकेंडरी स्कूल्स खोल रखे हैं इन्होंने। अब उस स्कूल में क्या ही शिक्षा दे रहे होंगे, ये भगवान भरोसे है वो शिक्षा। और उसके बाद इन्होंने कई सारे क्लिनिक्स, ब्लड बैंक्स, ये सारी चीज़ें खोल रखी है कि दुनिया की नज़र में हम सोशल वर्क कर रहे हैं। अब इनका सोशल वर्क कश्मीर में दिखाई देता है कि कौन सा सोशल वर्क कश्मीर में कर रहे होते हैं। तो ये लश्कर ए तैयबा वहाँ पर सेटल हुआ, और इसका सुप्रीम कमांडर बना हाफिज़ सईद। लेकिन इसका जो मेन कमांडर है कश्मीर के अंदर में, जिससे हमको मतलब है, जो हमारा कश्मीर है, वो मेन कमांडर, उसका नाम था जिया उर रहमान लखवी, जिसको चाचा जी बोला जाता था। और ये जिया उर रहमान लखवी जो है चाचा जी, इसका जब नाम आता है साल 2008 के अंदर में, जो मुंबई अटैक हुए थे इंडिया के अंदर में, तो उस मुंबई अटैक में जो प्राइम अक्यूज था वो ये लखवी था। उसके बाद यूएस के लिए भी ये बहुत बड़ा सरदर्द बन गया, क्योंकि ये लोग बाद में अलकायदा के साथ बहुत ज़्यादा मिल करके काम करने लगे। और फिर आपको पता है यूएस में अलकायदा को, जो ओसामा बिन लादेन को यूएस खोज रहा था, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में आके बेस्ड हो गया, एटोबाबाद में रहने लग गया। उनको ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट करने लगी। तब जाकर के ये ऑर्गेनाइजेशंस यूएस को चुभने लगी। लखवी खास तौर से यूएस को चुभने लगा, क्योंकि वो इतना बड़ा कमांडर हो गया कि वो कई अलग अलग देशों में अपने ऑपरेशंस को बड़ी ईजिली कर लेता था, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी फोर्स थी। तो लखवी जब चुभने लगा, और साल 2019 के बाद हमने देखा है कि एक अननोन गनमैन आया पाकिस्तान के अंदर में, जो कि चुन चुन के ऐसे आतंकवादियों को मारने लगा। उसके बाद ही, और हाफिज़ सईद पर भी अटैक हुआ साल 2020 के अंदर में। तो पाकिस्तान सरकार ने डर करके कि लखवी को कहीं कोई ना मार दे, सारी इन्फॉर्मेशन ना निकलवा दे, इसीलिए साल 2021 में लखवी चला जाता है जेल में। जेल मतलब 5 स्टार जेल। और वहाँ पर जा कर के लखवी के ऊपर कई सारे केसेस चलाए जाते हैं, और लखवी को सज़ा हो जाती है। 3 कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स की जेल दी जाती है लखवी को, और अभी वो शानदार तरीके से अपनी मस्त ज़िंदगी जेल के अंदर में जी रहा है। तो बासित दार का मारा जाना तो बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए, क्योंकि ये जो लखवी के बाद अगर कश्मीर वैली में कमांडर था जो, वो बासित दार था। उसके साथ में 2 और आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं आर्मी की, वो ये कह रहे हैं कि पुंछ अटैक में यही लोग थे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इन्होंने ही ये पुंछ अटैक किया। हो सकता है कि कोई और टेररिस्ट आउटफिट यहाँ पर एक्टिव हो, क्योंकि अगर आप सरकार की मानो तो अभी काफ़ी सारे टेररिस्ट आउटफिट, छोटे छोटे टेररिस्ट आउटफिट कश्मीर के अंदर में एक्टिव हैं, जो कि इंडिया बेस्ड आउटफिट्स हैं, और वो ज़्यादा खतरनाक हैं लश्कर ए तैयबा के आउटफिट से। ये लश्कर ए तैयबा सिर्फ पैसे देने का काम करता है या हथियार देने का काम करता है, पर जो एक्शंस होते हैं, मतलब जो ये लोग अटैक करते हैं, वो सारे लोकल लड़के, मतलब जो कश्मीर के हैं, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन कहीं बाहर का थोड़ी है। और हिजबुल मुजाहिदीन, मैं 50 बार इस चीज़ को रिपीट कर चुका हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कश्मीर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कश्मीर के बडगाम ज़िले का बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसमें सारे लड़के जो काम कर रहे थे वो सब इंडियन हैं, कश्मीरी इंडियन हैं। और उसके साथ साथ जो इसका कमांडर था, आपको पता है शेख सलाउद्दीन, वो इलेक्शन भी लड़ता है 1987 में एमएलए का कांग्रेस के टिकट से। हालांकि वो टिकट वापस ले लेती है कांग्रेस उससे बाद में। तो हिजबुल मुजाहिदीन जैसे कई सारे टेररिस्ट आउटफिट है, ये बात इंडियन आर्मी ने अपनी बाकायदे कई सारी रिपोर्ट्स में बता चुके हैं। तो वही इंडियन आर्मी कह रही है कि अभी क्लियर नहीं है कि पुंछ अटैक इसने ही, लश्कर ए तैयबा ने किया है। ये सर्च ऑपरेशन के दौरान एक टेररिस्ट मिल गया बासित दार, जिसका एनकाउंटर हुआ। उसके बाद पता चला कि लश्कर ए तैयबा से एसोसिएटेड था, ये उसकी पहचान हुई और वो बासित दार निकला। तो वहाँ पर मारा गया है सर्च ऑपरेशन के दौरान। लेकिन अभी तक हम इसको पूरी तरीके से पुंछ अटैक से लिंक नहीं कर पाए हैं। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब इस आर्टिकल को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने यूपीएससी सीएससी 2023 में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, जिसमें हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी इंक्लूडेड हैं। वो हमारे ऑनलाइन अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर थे। उसके साथ हमारे बहुत सारे रैंक्स आए इस बार। तो ये जो हमारी सक्सेस है, इसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते थे, इसको हम आपके साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी। हमने ये अनाउंसमेंट करी कि जो हमारी यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस है 75,000, उसको हम आपके लिए कम कर देंगे। उसको हम आपके लिए बहुत ज़्यादा कम करके 24,999 कर देंगे सिर्फ। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो कोर्स फीस है, ये सिर्फ और सिर्फ 11th मई तक ही वैलिड है, क्योंकि उसके बाद ये फीस 59,999 हो जाएगी।
अब अगर आपको ये कोर्स फीस में आपको यूपीएससी सीएससी का कोर्स लेना है तो उसके अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, 1-on-1 मेंटोरशिप तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ में कई सारे बैचेस आपके पास होंगे। आप जिस बैच से चाहो, जिस टीचर से चाहो, फैकल्टी से चाहो आप पढ़ सकते हो। सारी स्टार फैकल्टीज हमारे पास हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो आपके पास आरंभ बैच है, जिसमें मृणाल सर, जिसमें प्रतीक सर, जिसमें सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास ट्रायम बैच है, जिसमें सरमत सर और चेतन सर जैसी फैकल्टीज हैं। अगर आप सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए लक्ष्य बैच है यहाँ पर, जहाँ पर अनुज सर और मधुकर सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। और पूरी वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अभी यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है, तो जितना अच्छा ये होगा कि आप रियल टाइम में एग्जाम इन्वायरमेंट में बैठ करके मॉक टेस्ट दीजिए। तो वैसा एक मॉक टेस्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसका नाम है UAIPMT, यानी कि अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और इस मॉक टेस्ट में आपको रियल टाइम एग्जाम के इन्वायरमेंट का फील आएगा। और ये जो हमने मॉक टेस्ट रखा है, ये 12 तारीख को एक है, 12 मई को, और दूसरा है 26 मई को। तो ये दोनों मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कीजिए, ऑल इंडिया रैंक लीजिए अपनी, और आप जानिए कि आप कहाँ पर लाई करते हैं। ये मॉक टेस्ट की डेट बिल्कुल, जो टाइमिंग और डेट रखी गई है वो बिल्कुल यूपीएससी के हिसाब से रखी गई है। जीएस पेपर जो है वो सुबह होगा 9:30 बजे, और सीसैट पेपर जो होगा वो 2:30 बजे होगा दोपहर में। ये दोनों पेपर्स एज यूजुअल यूपीएससी की तरह 2-2 घंटे के होंगे। तो आप इस मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें रजिस्ट्रेशन है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसके लिए आप जरूर से रजिस्टर करिए। तो आई होप आपको आज का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।